लेक्चर नंबर 5। टॉपिक है सम ऑफ स्क्वायर्स। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट ए प्राइम नंबर p can be written as a sum of two squares if and only if the congruence x square plus 1 is congruent to 0 mod p admits a solution। ये क्वेश्चन है जिसको हम पहले करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक बात पढ़ी है, यदि p प्राइम है, मैं ये मान लेता हूं कि यदि p को सम ऑफ टू स्क्वायर लिखा गया है तो p शुड बी p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इस लेजेंडरी सिंबल का आंसर कितना होगा, 1 होगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 4 एडमिट्स ए सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं इसका कन्वर्स। कन्वर्स क्या कहता है वो भी देखिए। इफ एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p admits a solution implies this is 1, ये 1 है, implies p is congruent to 1 mod of 4 होगा। और इसका मतलब है यदि ये है तो ये जो है सम ऑफ टू स्क्वायर लिखा जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है। इन 3 नंबर्स को सम ऑफ टू स्क्वायर लिख के देखिए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, फाइंड ए पॉजिटिव इंटीजर having at least 3 different representations as the sum of two squares। ठीक है, discarding signs and order of summands, जिसमें साइन और ऑर्डर को नहीं लेना। यदि मैं एक एलिमेंट ले लेते 105, आप चेक करोगे कि 1105, तो इसको आप ऐसे 3 प्रकार से लिख सकते हो। अब आपका सवाल उठेगा, सर ने 105 कैसे लिया, 1105 कैसे लिया। पहले 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा जी, 5 दूनी 10, 2 1, 5 दूनी 10, 2 1। फिर अब किस पे जाएगा ये, 4 5, 3 पे नहीं जाएगा। इसके फैक्टर देखो क्या होंगे,
13 से डिवाइड करो जी। 17 आएगा। तो एक्चुअली क्या है, ये जो नंबर लिया है ना मैंने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये मैंने ऐसे 3 प्राइम लिए हैं जो 4k+1 जैसे हैं। तो पहला प्राइम क्या आएगा 7, फिर आएगा 13 और फिर क्या आएगा 17। इसमें टेक्निक क्या लगाई है, बड़ी टेक्निक ये है, देखो ये जो है ना 4, ये इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको इसको ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे। तो एक में क्या करना, पहले इन दो की गुणा कर दी, अगले में इन दो की गुणा कर दी, फिर अगले में इन दो की गुणा कर दी। इस प्रकार टेक्निक अपनाओगे तो यू गेट 3 फॉर्म। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, मैं लिख रहा हूं, इफ द पॉजिटिव इंटीजर n is not the sum of two integers, sum of squares of, show that n cannot be represented as the sum of two squares of rational numbers। कहने का मतलब क्या है, यदि n दो इंटीजर का सम ऑफ स्क्वायर नहीं है तो दो रैशनल का भी सम ऑफ स्क्वायर नहीं होगा। तो हम इस टेक्निक को कैसे लेते हैं, बड़ी, n मैं कहता हूं p एक प्राइम है जो n को डिवाइड करता है। लेट एक प्राइम ले लिया और ये प्राइम ऐसा ले लिया जो कॉन्करेंट टू 3 mod 4 है। एक चीज, दूसरी बात मैं बोला कि p इसका और k इज एन odd integer such that p raised to the power k तो n को डिवाइड करता है, बट p raised to the power k+1 n को डिवाइड नहीं करता। हमने ऐसा p चूज किया जो इन सारी कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई। ओके, अब हम कहते हैं कि n इज सम ऑफ टू रैशनल स्क्वायर। एक छोटी सी बात लिखनी, बल्कि यदि n इस तरह का है तो n कैन बी रिटन m p raised to the power k। n is here a square d square b square c square plus b square by d square। तो n b plus d square is equal to ये आ गया। अब इससे क्या फर्क पड़ना है, ये राइट हैंड इक्वेशन जो है, राइट हैंड इक्वेशन, साइड इक्वेशन कैसी है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू इंटीजर। सो जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसके अंदर जो भी प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर इफ 4k+3 is a prime factor then its कोई भी प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉर्म 4k तो इट्स पावर मस्ट बी इवन। ओके, इसमें तो इवन लाई करेगी कोई भी फैक्टर होता है। बात बच गई इसमें। अब ये भी बताते हैं, हमने कहा कि n इज इक्वल टू क्या है, एम पी की, वेयर p किस तरह का फैक्टर है, 4k+3 का। किसका है, 4k+3 का। तो यदि राइट हैंड साइड में है और कितनी पावर है इसकी, दिस k शुड बी ओड। तो n इसके अंदर, इसका मतलब 4k+3 टाइप का एक ऐसा फैक्टर जिसकी पावर ओड है। तो इसका मतलब n इज नॉट सम ऑफ, this n is not sum of, n cannot be the sum of, yes,
टू स्क्वेयर, क्योंकि यदि ये देखो मैं कह रहा हूं यदि ये कंडीशन आ गई है, ये कंडीशन कहती है कि ये सम ऑफ टू स्क्वेयर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सीधे जो भी यदि इसका मतलब एन शुड बी सम ऑफ टू स्क्वेयर, क्योंकि एन शुड बी सम ऑफ टू स्क्वेयर तो इनकी गुणा होके भी सम ऑफ टू स्क्वेयर जाना। दोबारा सुनिए, राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ टू इंटीजर। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यानी सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ टू इंटीजर है, तो कंडीशन ये है कि इसका कोई भी जो फैक्टर है वो 4k+3 फॉर्म का नहीं होगा जिसकी पावर ओड हो। बट हमने खुद इसमें तो कोई ऐसा होना नहीं, वो आएगा तो इसकी वजह से, तो हमने अभी प्रूव किया है। तो इसका मतलब ये जो हमने लिखी थी n इज इक्वल टू एम पी के, और p की पावर को हमने ओड कहा और p को कहा था हमने 4k+3 फॉर्म का, यानी कि ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसी कंडीशन पॉसिबल होगी तो m आप ये इसको क्या नहीं लिख सकता, सम ऑफ टू स्क्वायर नहीं लिख सकता। इसलिए सम ऑफ टू स्क्वायर नहीं लिख सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि n के पास ओड पावर है, देखो ये जब तक ऐसा फैक्टर नहीं होगा आप उसको सम ऑफ टू स्क्वायर लिख सकते हो। तो हम यहां पर लेके चलते हैं, इफ पॉसिबल n इज नॉट सम ऑफ टू स्क्वायर। इसका मतलब एक ऐसा प्राइम डिवाइजर मिलेगा n के पास जो खुद तो p कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 होगा, उसकी पावर ओड होगी। तो ये हमने स्थिति ले ली, बट आपने ये मान लिया कि n को क्या मान लिया, रैशनल का स्क्वायर। तो यहां जाकर आपका क्या आ गया, कंट्राडिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 prove that the positive integer n has as many representation as the sum of two squares as does the number 2n। ये कहता है जितने यदि n जो है सम ऑफ टू स्क्वायर है, तो देखो 2n को क्या लिख सकते हो आप, 1 + 1 a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर। इसमें 2a भी ऐड कर दिया तो ये बन गया नहीं दिस, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बन गया दिस। तो इसके कोरस्पोंडिंग क्या मिल गया, एक सम ऑफ टू स्क्वायर मिल गया। किसका, n का था और 2n का मिल गया। अब उल्टा ले लो, यदि हमें 2n का दे रखा है तो n इज इक्वल टू a स्क्वायर + 4 a स्क्वायर + 4 b स्क्वायर + 4 b स्क्वायर + 4। इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, वी गेट a + b। हमने क्या किया, इसमें a b जोड़ दिया, इनमें a b घटा दिया। करेक्ट, you get the things। Ninth question, if n is a triangular number show that ये तीन जो हैं इंटीजर हैं, ये तीन इंटीजर क्या होंगे, सम ऑफ स्क्वायर लिखे जाएंगे, इकट्ठे तीन होंगे। कैसे, देखो 8n स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2n स्क्वायर + 2n स्क्वायर। 8n स्क्वायर + 1 को लिख सकते हो n स्क्वायर दिस n दिस।
तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर में करेंगे। बी पार्ट पहले। प्रूव दैट एनी ऑफ 4 consecutive integers at least one is not representable as a sum of two squares। any of 4 लेते हैं। आपने कोई भी 4 कंजक्टिव ले लिए तो 4k प्लस 1, 4k प्लस 2 और 4k प्लस 3 टाइप के होंगे। ठीक है, इनमें से मैं कहता हूं एक नंबर ऐसा जरूर होगा। ठीक है, 4 कंजक्टिव लेते हैं, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2 एंड 4k प्लस 3। ठीक है, तो कोई भी नंबर लोगे इस फॉर्म का होगा, तो हम ये कहते हैं कि n जो है वो ऐसा है। क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 कंजक्टिव इंटीजर हैं, एट लीस्ट 1 इज रिप्रेजेंटेड नॉट रिप्रेजेंटेड एज ए सम ऑफ स्क्वायर्स। ओके, तो जो सम ऑफ स्क्वायर्स नहीं लिखा जाएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो n जो लिखा हमने वो ये लिख दिया। यहां पर जो m है वो स्क्वायर फ्री है, नंबर 1। नंबर 2, n स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 है। तो व्हाट वी गेट n इज कॉन्ग्रुएंट टू n स्क्वायर m इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये देखो इसकी जगह 1, इसकी जगह m mod 4। तो अब मैं कहता हूं यदि n, फिर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं n, सम ऑफ टू स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा तो ये जो m है ये इंपॉर्टेंट है। सो देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन फैक्टर ऑफ दिस m इज ऑफ 4k प्लस 3। और आपने खुद कहा है कि n कैसा है, n कैसा है जी दिस। दोबारा सुनिए ध्यान से, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, हमने लिखा है कि 4 कंजक्टिव इंटीजर जो हैं उनमें से एक इंटीजर ऐसा हो जो सम ऑफ 3 स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा, सम ऑफ 2 स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा। हमने n ले लिया जो कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 है। n इस प्रकार का हो गया। तो ये जो है एक बड़ी सुनो, n यदि 3 mod 4 है तो इट मींस n इज ओड। तो ये m इवन नहीं होगा। तो ओड दो प्रकार के होते हैं, 4k प्लस 1 एंड 4k प्लस 3। उनका स्क्वायर क्या आता है, 4k प्लस 1 जैसा। तो इसकी वैल्यू कॉन्ग्रुएंट मोड में 1 होगी और ये m जो लेते हैं हम स्क्वायर फ्री लेते हैं। तो ये n अपने आप को इसके कॉन्ग्रुएंट बना लेगा मोड 4 में। ठीक है, और n ऊपर से क्या ले रखा है आपने, 3 mod 4 ले रखा है। तो इसका मतलब दिस m इज 3 mod 4, ये mod 4 ले लिया। सो देयर एग मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 3। क्योंकि इसका मतलब m जो है किस फॉर्म का है, 4k प्लस 3 फॉर्म का है। कोई भी नंबर 4k प्लस 3 का जब भी बन सकता है जब उसके पास कम से कम एट लीस्ट वन फैक्टर हो जो किसके फॉर्म का हो, 4k प्लस 3 का। और m स्क्वायर फ्री है और इसके पास कम से कम एक फैक्टर है किस फॉर्म का जी, 4k प्लस 3 फॉर्म का। तो इसका मतलब m कैन नॉट बी रिटन एज सम ऑफ टू स्क्वायर, और ये इसको भी सम ऑफ टू स्क्वायर लिखने से मना कर देगा। तो इसका मतलब यदि 3-4 कंजक्टिव इंटीजर उठाते हो उसमें से जो इंटीजर कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 देगा वो सम ऑफ 3 स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा। करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का एम, ये हमने अभी डिस्कस किया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। 10 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया, स्टेटमेंट सुनिए कि P इज ए प्राइम दैट इज सम ऑफ 2 और 4 डिफरेंट प्राइम। यदि मान लिया पहली बार मैं लेता हूं P 2 प्राइम है ये, और ये 2 प्राइम डिफरेंट प्राइम के सम का स्क्वायर है।
यानी कि यहाँ पर पी भी प्राइम है, P1 भी प्राइम है और P2 भी प्राइम है। तो प्रूव करना है कि इन दोनों में से कोई एक 2 जरूर होगा। मैं कहता हूं दोनों में से कोई भी 2 नहीं है, तो बच्चों ये भी ओड हो जाएगा, P1 ओड होगा और P2 भी ओड होगा। तो इसका जो सम होगा, तो P1 की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 3 और P2 की मिनिमम से मिनिमम भी 3 मान के चलते हैं। तो इस P की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 आएगी और इवन आएगी। परंतु कोई भी प्राइम ऐसा नहीं होता इवन प्राइम जो 18 से बड़ा हो, तो कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब इनमें से किसी एक का इवन होना जरूरी है। नेक्स्ट, अब P को लिख लिया आपने 4 प्राइम का स्क्वायर। सेम बात यहां भी है, 4 डिफरेंट प्राइम। मैं कहता हूं इनमें से कोई भी 2 नहीं है, तो आंसर इवन आ जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 36 आ जाएगा, कंट्राडिक्शन। बी पार्ट, अब P को 3 प्राइम का सम का स्क्वायर ले लिया, तीनों के तीनों डिफरेंट है, तीनों के तीनों हमें प्रूव करना है कि 1 ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 3। यदि कोई कह देता है कि नहीं नहीं जी तीनों प्राइम है और कोई भी 3 नहीं है, तो इसका मतलब P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर और P3 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड P आएगा, 3 आएगा। क्योंकि जो प्राइम 3 के इक्वल नहीं है वो 3k+1 या 3k+2 होता है, और उनका स्क्वायर क्या आता है, 3k+1 ही आता है मोड 3 में। इसका मतलब ये भी 1 1 1, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 3, यानी कि 0। यानी कि ये P किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने वाला प्राइम केवल 3 होता है, और ये 3 जब हो सकता है जब ये तीनों कितने हो 1, बट दीज आर प्राइम्स, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इनमें से कोई एक प्राइम 3 के इक्वल जरूर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश दिस टॉपिक, 1 पॉइंट इज लेफ्ट, सी दिस। ओके, उसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे।